नमस्कार दोस्तों। जरूरी नहीं कि आपके घर में किसी की डेथ हो उसके बाद ही आप किसी मुद्दों पर एक्शन लेना शुरू करें। इस वीडियो के माध्यम से भी आप बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं, जिसको मैं आगे बताऊंगा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 280 से ज्यादा लोग जो मारे गए इस रेल दुर्घटना के अंदर, उसके अंदर सरकार की पूरी जिम्मेदारी, इसके अंदर सरकार की लापरवाही बहुत ज्यादा बड़ी है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, विद प्रूफ के साथ इस वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा, एक एक प्रूफ के साथ। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो वास्तव में आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर सच में उन 280 लोगों के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मैं आपको सीधा पॉइंट पे लेकर चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको सीएजी की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, जो कि 2022 की है। ये रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे खुलासे किए गए हैं जो ये बात बताते हैं कि कैसे सरकार की लापरवाही की वजह से आज ये हादसे हुए हैं, और आने वाले समय पर भी अगर सरकार ऐसी ही लापरवाही बरतती रही तो ऐसे हादसे और भी ज्यादा होंगे। और ये जो इतिहास का सबसे बड़ा हादसा है, जिसके अंदर 280 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, आने वाले सालों के अंदर ये लापरवाही बढ़ी तो ये आंकड़ा पार कर जाएगा, ये रिकॉर्ड टूट जाएगा और बहुत सारे लोग और भी मारे जाएंगे। तो सीएजी की रिपोर्ट का जो पहला पॉइंट है वो कहता है मेंटेनेंस। देखिए, आप कोई भी चीज चलाए, कोई भी वाहन चलाए, एक्टिवा, स्कूटर, गाड़ी, मोटरसाइकिल, ट्रक, व्हीकल, कुछ भी आप चलाए, उस सबको मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है अगर आप उसको रेगुलर यूज के अंदर ले रहे हैं। इसी तरह अगर आप रेल को चलाते हैं तो रेल को भी मेंटेनेंस की आवश्यकता है, उसी तरह उनकी पटरियों को मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। अब ये रिपोर्ट कहती क्या है वो समझ लीजिए। ये रिपोर्ट ये कहती है कि 10 में से 7 जो रेल हादसे होते हैं उसके अंदर सबसे बड़ी गलती जो होती है वो होती है डिरेल होने की। अब डिरेल का मतलब समझ लीजिए, डिरेल का सिंपल सा मतलब ये समझ लीजिए कि रेल जो है वो पटरी पर चलती है, तो अगर पटरी से रेल उतर जाती है तो इसको कहते हैं डिरेल। और मुझे इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं कि अगर चलती पटरी पर ट्रेन एकदम से निकल जाए, एकदम से उतर जाए, तो फिर एक्सीडेंट होने की संभावना कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी वो मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट ये कह रही है कि जैसे छोटी छोटी चीजों को मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, उसी तरह पटरियों को भी मेंटेनेंस की आवश्यकता। तो ये रिपोर्ट ये कह रही है कि पटरियों की सुरक्षा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे तो उनकी मॉनिटरिंग भी नहीं की जा रही है। 2017 से लेकर अप्रैल 2017 से लेकर के मार्च 2021 तक रेल की पटरियों की सुरक्षा और उनकी देखभाल के लिए उनकी मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है वो 30% से लेकर के 100% घट चुकी। मतलब कि अगर किसी रेल की पटरियों का 100 बार निरीक्षण करना है, उनको देखना है, तो वो केवल 30 बार ही देखा जा रहा है, 30 बार ही निरीक्षण किया जा रहा है, या फिर कहीं कहीं जोन के अंदर तो उसे 100 के 100 बार ही नहीं देखा जा रहा। तो यहां पर अगर मॉनिटरिंग ही नहीं हो रही है तो उसकी सुरक्षा, उसकी मेंटेनेंस तो बहुत दूर की बात है। अब यहां पर कई लोग कहेंगे तो इसमें सरकार की गलती क्या है। देखिए, रेल की पटरियों की सुरक्षा और उसकी मॉनिटरिंग का काम आप तो करेंगे नहीं और मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये काम सरकार के अंडर आता है। अगर सरकार के अंडर ये काम आता है तो ये काम सरकार को करना चाहिए। अब ये सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, किस वजह से नहीं कर पा रही है, उसका रीजन मैं आपको दूंगा कि वास्तव में लापरवाही इतनी ज्यादा क्यों बरती जा रही है सरकार। लेकिन यहां पर आप एक बात समझ गए, अगर रेल की पटरियां बिल्कुल सुरक्षित हो, उसके तरीके से मेंटेनेंस किया जाए, तो यहां पर डीरेल होने की संख्या बहुत कम हो जाएगी। जैसा कि मैंने इस रिपोर्ट के अंदर कहा कि 10 में से 7 बार डीरेल होने की वजह से रेल हादसे होते हैं। तो अगर डीरेल जितने कम होंगे उतने ज्यादा रेल हादसे कम होंगे, उतने कम लोग मरेंगे, उतना कम मेंटेनेंस का खर्चा आएगा। ये सारी चीजें डीरेल की वजह से होती है और उसमें सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही है वो आप समझिए। अब इस रिपोर्ट का दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। इस रिपोर्ट का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब भी कोई रेल डीरेलमेंट होती है, जब भी रेल्स डीरेलमेंट होती है, तो उसके अंदर एक्सीडेंट होने की संभावना लगभग 50% के आसपास होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए पूरे देश के अंदर 1000 बार रेल डीरेलमेंट हो गई, यानी कि रेल पटरी से उतर गई, तो इसके अंदर 50% संभावना है कि वो एक्सीडेंट के अंदर तब्दील हो जाए। तो अगर वो एक्सीडेंट के अंदर तब्दील हो जाएगी तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि वहां पर लोगों की जान माल का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट लेकर चलता हूं, जो कि रिपोर्ट का नहीं है, लेकिन बड़े ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। देखिए, जब भी कोई रेल दुर्घटना होती है, जैसे कि रेल पटरियों से उतर जाना, या फिर रेलों का एक्सीडेंट हो जाना, या फिर लोगों का मर जाना, जिस भी तरह से जो भी चीजें होती है, उसके बाद होता क्या है, उस रेल को सही किया जाता है, पटरियों को सही किया जाता है, और उसके अंदर सरकार का अच्छा खासा खर्चा देखने को मिलता है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये खर्चा कौन देता है। आप कहेंगे सरकार देती है। सरकार के पास पैसा कहां से आता है? टैक्स पेयर का पैसा आता है, टैक्स से पैसा आता है, राजस्व से पैसा आता है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि ये सारा पैसा कौन देता है? जनता देती है, या सारा पैसा टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, और भी बहुत सारी चीजों के रूप में। तो अगर ये लापरवाही पहले ही ना बरती जाए तो सोचिए कितने लाखों करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं रेल दुर्घटना के बाद जो आया हो, जो खर्च आता है उसके। लेकिन समस्या यही तो है कि सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन वो उसको सही जगह पर यूज करना नहीं है। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। आपने प्रोजेक्ट कवच के बारे में तो सुना होगा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रचार किया जा रहा है कि कवच के आने की वजह से एक्सीडेंट कम हो जाएगी, रेल हादसे कम हो जाएंगे। लेकिन फिर ये रेल हादसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो ओडिशा में जहां पर ये रेल टकराई है वहां पर कवच काम ही नहीं कर रहा था, यानी कि कवच लगाया ही नहीं गया था।
अब इस कवच की सच्चाई समझ लीजिए। लगभग 63,000 किलोमीटर से भी ज्यादा जगहों पर पैसेंजर गाड़ियां दौड़ती है, लेकिन वास्तविकता में जो कवच लगाया गया है वो 1415 किलोमीटर पर ही लगाया गया। तो इसका मतलब है कि सरकार को ये सारे कवच सिस्टम लगाने, इस पूरे 63,000 किलोमीटर को कवर करने में सरकार के लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आसपास लगेंगे, जो सरकार अब दे सकती है। सरकार के पास इतना पैसा है, लेकिन वास्तविकता ये कि सरकार उन पैसे को बाकी सारी चीजों के अंदर लगा रही है, लेकिन जो प्रायोरिटी है, जिन चीजों को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिस पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, उस पर फोकस नहीं कर पा रही। अब यहां पर पता है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस सरकार के पास है योजनाएं बहुत सारी है, बहुत कुछ करना चाहती है, ये वो फलाना दिखाना, बहुत सारी चीजें। अगर आप इसके स्लोगन्स भी सुनेंगे, इनकी थीम भी सुनेंगे, सबका साथ सबका विकास, विश्व गुरु, अमृतकाल, बहुत सारी चीजें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो काम नहीं करना चाहते। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लापरवाही बहुत ज्यादा बरतते हैं, क्योंकि काम नहीं होगा तो लापरवाही होगी, लापरवाही होगी तो एक्सीडेंट होंगे, और एक्सीडेंट होंगे तो लोग मारे जाएंगे। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जब किसानों के काले कानून लिए गए, कितने ही दिनों तक किसान धरने पर बैठे रहे, लेकिन आपने देखा होगा कि जब किसान मरना शुरू हो गए, बहुत सारे किसान उस काले कानून की वजह से मरे, उसके बाद जाकर उन्होंने माफी मांगकर इन काले कानूनों को वापस लिया। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये सारी लापरवाही को तब सुधारने की कोशिश करते हैं जब किसी ना किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर खेल हो चुका। अब मैं आपको चौथा पॉइंट बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके मदद से आप ये समझेंगे कि सरकार लापरवाही तो है, इसके अलावा सरकार बेरोजगारी को किस तरह बढ़ावा दे रही है वो आप समझ लीजिए। राज्यसभा के अंदर बजट के दौरान खुद रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे के अंदर लगभग 3,12,000 पद खाली है। ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहां पर सरकार के पास पदों की कमी नहीं है, पद बहुत सारे खाली है, हर एक सेक्टर के अंदर खाली है, हर एक जगह के अंदर खाली है। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार की नीयत भी तो हो नौकरी देने की, सरकार की नीयत भी तो हो बेरोजगारी कम करने की, और ये सारी चीजें कब होगी? काम करने पर। अब समस्या यही तो है कि सरकार भी तो नहीं करना चाहती, जिससे लापरवाही होती है, और लापरवाही से फिर बहुत सारी चीजें काम चलता है और लोगों की डेथ्स होती है। अब जो मैं आंकड़ा देने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर हम सेंट्रल जोन की बात करें तो लगभग 28,650 पद खाली है रेलवे के, जिसके अंदर 4,203 पद जो है वो केवल सेफ्टी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब ये सेफ्टी कैटेगरी क्या है वो हम आगे बताते हैं। इसके बाद अगर हम ईस्टर्न जोन की बात करें तो 30,141 पद खाली है, जिसमें से 11,000 पद केवल सेफ्टी कैटेगरी के लिए, और यही हाल बाकी सारी जोन्स के अंदर भी आता है। मैं आपसे यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जो सेफ्टी कैटेगरी के पद है, ये वो लोग हैं जो अगर इनको ज्वाइनिंग मिलती है, अगर इनकी परीक्षा होती है, इनको रोजगार मिलता है, रेलवे के अंदर ये भर्ती परीक्षा पूरी होती है, तो ये वो लोग हैं जो इस तरह की सेफ्टी को सही करने का काम करेंगे, मेंटेनेंस का काम करेंगे, सुधार करने का काम करेंगे। तो यहां पर वही चीज आती है जो शुरुआत के अंदर कहा कि सरकार की लापरवाही बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी के ऊपर भी बढ़ती जा रही है और इन चीजों पर भी बढ़ती जा रही है, और इसीलिए मैंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की। तो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप सच में उन 280 लोगों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि हमारी सरकार कितनी लापरवाही बरत रही। जय हिंद।